नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पेट्रोल डीजल हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है मुझे यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल कैसे बनता है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, पेट्रोल डीजल भरवाने की प्रक्रिया शुरू होती है जमीन की गहराई से पेट्रोलियम निकालने से। पेट्रोलियम क्या है? आज से हजारों साल पहले जो जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए थे, उन्हें हाई प्रेशर और ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी बॉडी डिकम्पोज हुई, यानी गलने लगी और वह गल पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसे कई सारी चीजें आ जाती हैं। पेट्रोलियम जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों जगह पाया जाता है। समुद्र के नीचे से पेट्रोल निकालने के लिए बहुत बड़ी त्रुटि प्लेटफॉर्म यानी तैरती हुई प्लेटफॉर्म बनती है और उन्हें उस खास स्थान पर ले जाते हैं जहाँ से पेट्रोलियम निकालना है। और फिर इस प्लेटफॉर्म को हम समुद्री चट्टानों से बहुत मजबूत स्टील के जरिए यानी स्टील की तारों के जरिए बांधती है ताकि प्लेटफॉर्म यहाँ वहाँ मूव न करे। और फिर इस प्लेटफॉर्म पर हम बहुत बड़ी ड्रिलिंग या बोरिंग मशीन लगा देते हैं और फिर उस मशीन की सहायता से हम सीधे यानी समुद्र की सतह में हम उतनी गहराई तक ड्रिलिंग या बोरिंग करती हैं जब तक हमें पेट्रोलियम ना मिल जाए। और फिर जब हमें पेट्रोलियम मिल जाता है तो हम उसमें पाइप और पंप का सिस्टम फिट कर देते हैं जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। ठीक उसी प्रकार हम जमीन पर भी चुने हुए स्थान में बोरिंग या ड्रिलिंग करते हैं और वहाँ पर पाइप और पंप का सिस्टम सेट कर देते हैं। इसीलिए हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। अब इस पेट्रोलियम को पेट्रोल डीजल में बदलने के लिए हम इस रिफाइनरी में भेजते हैं जहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट यानी अपने आप का तापमान अलग अलग होता है। कोई भी चीज को खौलाने के बाद लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है यानी भाव में बदलती जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लो आपको कोई जूस आपको एक गिलास में पानी नमक घोल कर दिया और आपसे कहे कि नमक और पानी को अलग करो या फिर नमक को पानी से अलग करो, तो आप क्या करेंगे? इसी और डिप्रेशन की वजह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको उस गिलास के पानी को एक पतली में डालकर स्टोव यानी कि गैस पर गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और नमक 1500 पर उबलता है। इसीलिए कुछ ही समय बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा और वह भाव में बदलने के लिए रेडी हो जाएगा और नमक बच जाएगा। अब आप उसको इकट्ठा करने के लिए 1 इंच की प्लेट लगा सकती हैं। यदि प्लेट ऊपर भागे तो इकट्ठा कर पानी गुड़ों में बदलती रहेगी और वह पानी की बूंदें शक्कर प्लेट की साइड में मिलती रहेंगी। और इन दृश्यों को इकट्ठा करने के लिए आप कोई दूसरा बर्तन का उपयोग कर सकती हैं और कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे कि पतली में से सारा पानी गायब हो गया है और वह साइड वाली बर्तन में इकट्ठा हो गया है और पतीले में सिर्फ नमक व सिक्का है, जिसे फिर अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं कि मैंने पानी में से नमक को अलग कर दिया है। इसी प्रक्रिया को हम डिस्टिलेशन कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम नीचे होता है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी कई सारी चीजें होती है, इसलिए हमें उनका डिस्टिलेशन करना पड़ता है। अगर चाहिए पानी के लिए पेट्रोलियम रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम पेट्रोलियम को बड़े बड़े कॉलम कर देते हैं। इन कॉलम में कई सारी फंक्शंस यानी कि चैम्बर होते हैं जिनमें अलग अलग युगों तक गैस आता है ताकि कोई चीज आपस में मिक्स ना हो। पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल कोड में भरने के बाद उसे नीचे से गर्म करते हैं, जिस वजह से ही अलग अलग चीजों की वेव्स यानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है उनके बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार, जिसे फिर अलग अलग चैम्बर्स यानी कि सेक्शन में इकट्ठा कर लेती है। जिस चीज की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है उसकी भाप सबसे पहले निकलती है और जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है उसकी व्यवस्था पूरी दीवार निकलती है। क्योंकि पेट्रोलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए पेट्रोल सबसे पहले निकलती है और उसे हम चैम्बर्स में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग चैम्बर में डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसी चीजों को इकट्ठा कर लेती हैं और फिर इन्हें बाद में बड़ी टैंकों में भर दिया जाता है। उसके बाद हम आसानी से पेट्रोल टंक पे जाकर अपने गाड़ी में तेल भरवा लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।